क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है हाँ। कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति व्यवस्था नहीं रही है। जी, आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं, इसको परिभाषित कीजिए। आइए देखते हैं। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। अगर जहां मुझे जरूरत पड़ रही है, मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने ही घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। हम चारों भाई हैं, तो चारों आपको तबाही लगता हैं। है ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन एक सेकंड, ने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य सनातन और धर्म में ऐसा है रात मैम। में और शूद्र सनातन वगैरह? धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप किस जितना धर्म में? पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना नहीं, धर्म आप शास्त्र कोई पढ़ेंगे उतने कम है एक भी मैम। धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हैं वो परिभाषा हो। हमको नहीं पता। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? ये कहाँ फंस गया भाई मैं। वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़ी नहीं है तो पेरेंट्स आप से ये सुना परिभाषा है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म पेरेंट्स गुरुओं से सुन सुना के है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। अब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये पुराण चीज पढ़े ओपनली हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े आई हैं। रिस्पेक्ट मैम, ठीक आई है, अब रिस्पेक्ट। हम बात करें इस पर या जी। आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता, करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ। बताओ। जुम करो। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ तो नहीं पढ़ा कैसे है। फिर मैं आई इससे सवाल टोटली करूं? एक्सेप्ट। अगर आप यहाँ I मंच पे totally मेरे accept. साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ भी, मानती बड़े हूँ। बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा बड़े बताएंगे तो मैम? सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता है ये कुप्रथाएं सब? हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, ये उन्हें सब छोड़ के आगे सनातन बढ़ का चुके पाठ हैं। माना जाता था। हाँ, वो ये सारी सब सनातन का, बड़े वही उसको तो बात follow है करते मैम। थे। मेरे कुप्रथाओं दादाजी को- के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह, मैं तो और राजस्थान सती से आती हूँ, प्रथा, वहाँ पे सबसे सती ज्यादा- प्रथा। आप जी। जिस जगह से आती हैं, जी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं, पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया, नहीं है तो आप अगर मंचों मेरे पर मन जा में करके बोला, वो बोल कैसे अगर रही मेरे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि धर्म के बारे में बात करने से पहले धर्म के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। और अगर आप धर्म के बारे में पढ़े नहीं हो तो धर्म के बारे में बात किसी धर्म गुरु ही करना बेहतर है। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं। कैसे कोट कर मैंने देंगी कहीं कुछ किसी के नहीं। सामने? कई- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। कई कैसे नहीं, आप पकड़ने बोलेंगी? की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? मेरी नजर में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दे, धर्म को दें, स्टडी को ना दे, डिस्कवरी को ना दे, बिल्कुल विज्ञान दे, को ना दें। बिल्कुल दे, क्योंकि धर्म ही आपको वो सिखाता है। और क्योंकि मैं अगर ओपनली ये चीज बोल दूंगी तो ठीक मैम है, फिर तो आप इस आपने- बात का कंफ्लिक्ट करेंगी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ 1-2 अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप ये बात मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली, इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूं। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप रीजन बात नहीं मैम, रीजन दूंगी मैं इस बात आप का। बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, बुलवाते हैं। लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? आप आपको नॉलेज नहीं? जय श्री तो गजब आदमी है यार। राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान रही हैं, आई लव इसको छोड़ मोहम्मद रही हैं। बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? तो आप उसको बरेली मान में क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं? ऐसा नहीं कैसे? नहीं, बात ये नहीं, है, एक मोहम्मद तबका वाला है मान जो रही हूँ। नहीं नहीं, आप जय एक श्री तबका राम है वाला मैम, मान लो। नहीं सोचे मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सब्सक्राइब कीजिए